आज है एकादशी और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं आज पूरी दिन क्या क्या करती हूँ और क्या क्या खाती हूँ। सो लेट्स गो। यहाँ पे मैंने ले लिया है फ्रूट्स, मैंगो, गुआवा, लीची और जामुन। मैंने सारे फ्रूट्स को अच्छे से धो लिया था। अब मैं इन सारे फ्रूट्स को पील करूँगी और कट करूँगी। ये बहुत वक्त ले रहा था लेकिन मैंने इसको जल्दी से एडिट करके फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत वक्त लेगा अदरवाइज़। जनरली एकादशी के दिन मैं हमेशा सुबह ब्रेकफास्ट को फ्रूट से खाती हूँ क्योंकि वैसे कुछ वक्त नहीं मिलता बनाने का। आप लोग भी कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप लोग एकादशी के दिन ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, फ्रूट्स या कुछ और। इतने सारे फ्रूट्स खाने के बाद भी मुझे भूख लग रही थी। तो भगवान, इतनी भूख मुझे क्यों लगती है। अभी रात को मैं एडिट कर रही हूँ और अभी भी मुझे भूख लग रही है। यहाँ पे रेडी था मेरा फ्रूट्स का प्लेटर, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। और अब मैंने शुरू कर दिया है खाना भगवान जी का नाम लेने के बाद। और मैं इतनी स्लो ईटर हूँ, यहाँ पे आप लोगों को मुझे फिर से एडिट करके फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाना पड़ रहा है क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँ कि स्पीड से मैं खाती हूँ तो ये 19 मिनट्स का वीडियो नहीं रहेगा, 19 आवर्स का बन जाएगा। वैसे इसके लिए मुझे काफ़ी डांट भी मिलता है बट कांट हेल्प इट। कोशिश करती हूँ जल्दी खाने की, लेकिन मैं अभी भी कोशिश ही कर रही हूँ। यहाँ पे मैं खाते खाते अपनी माँ के साथ बात कर रही थी तो मैं और स्लो हो गई। पर कभी कभी लगता है ठीक ही है, तो वो स्लो होना भी अच्छा होता है क्योंकि हम लोग हमेशा तो जल्दबाजी में ही रहते हैं। सो इज़ ओके। और हाँ, ये सुबह का जो फ्रूट्स प्लेटर है ये सिर्फ एकादशी के दिन ही मैं खाती हूँ, बाकी दिन तो चावल, रोटी ये सब चलता है। आप लोग बताइए, आप लोगों में से कितने लोग स्लो ईटर है और फास्ट ईटर है। यहाँ पे मैं खाई जा रही थी, स्लोली खाई जा रही थी और मुझे लगा था मैं इतने सारे फ्रूट्स खा रही हूँ, इसका मतलब मुझे बहुत देर तक बिल्कुल भूख नहीं लगी। गेस व्हाट, मेरा ये सोच 100% गलत था क्योंकि ये खाने के सिर्फ 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटे बाद मुझे फिर से भूख लगी। कोई नहीं, ये एवरी टाइम मेरे साथ होता है, लेकिन मैं अपनी भूख को कंट्रोल कर लेती हूँ। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि मैं अपने खाने के बारे में बात क्यों कर रही हूँ। गेस व्हाट, शायद आपने मैंने अभी तक गेस कर दिया होगा, मैं 1 नंबर की भूख करूँ। 1 नंबर की भूख कर मुझे हर 4 घंटे में भूख लगती है। अब मैं इतनी आहिस्ते आहिस्ते क्यों बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे एकदम बगल में मेरी माँ सो रही है और अभी बज रहे हैं रात के 1 बजे, जबकि मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मच्छर काटेगा, इसलिए मैं घर के अंदर माँ के बगल में बैठ के ये वॉइस ओवर दे रही हूँ।
फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म हो रहा है। मुझे लग रहा है सो फुल, इसके बाद मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी मैं जा रही हूँ गुरुवार का फूल खरीदने और इतनी गर्मी है। सुबह को बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ऐसा लग रहा था जैसे आग आग है चारों तरफ, सिर्फ और सिर्फ आग है। बाप रे बाप, इतनी गर्मी थी। लेकिन इसके बाद आप वेदर देखना, आसमान देखिए एक बार आप लोग। अब आएगा बारिश, अब मुझे जल्दी से घर वापस जाना है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं लंच में क्या बनाने वाली हूँ। यहाँ पर मुझे जितनी भी सब्ज़ी चाहिए थी, मैं सारी सब्जियों को वॉश करके एक जगह पे रख रही थी। जैसे कि गाजर थे, कैप्सिकम था, आलू था, देख ही रहे होंगे। मैं यहाँ पे सारे सब्जियों को जैसे चॉप कर लूँगी थिनली। और जब मैं सारी सब्जियों को काट रही थी तब बाहर बारिश हो रहा था और वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा था। और हाँ, मैं घर पहुँच गई थी बारिश आने से पहले। यहाँ पर मैं अच्छे से सारी सब्जियों को एकदम टाइम देके अच्छे से सारी सब्जियों को पतले पतले कट कर रही थी, जो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोगों को दिखा दिया। वैसे आप लोग लंच में क्या खाते हैं एकादशी के दिन? आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे। मैं यहाँ सब्जियों को बारीक से काट रही हूँ टाइम लेके। हाँ, मैं एक प्रो कुक नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना पसंद है। अब मैं काट लूँगी कैप्सिकम। अब मैं काट ले रही हूँ आलू। यहाँ पे मैं आलू को बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी, ताकि जब मैं कुक करूँ तब ज़्यादा वक्त ना लगे और वो कच्चे ना रहे। काश एडिटिंग में जो मेरा सब्ज़ी काटने का स्पीड है वो मेरे रियल लाइफ में होता। वाह, कितना मज़ा आता, इतनी जल्दी खाना बन जाती।
यहाँ पे मैं आलू को अच्छे से धो ले रही हूँ। अब बारी है हरी मिर्च की। यहाँ पे सारे जो भी दाने हैं वो फेंक रही हूँ। मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर। अब मैं हरी मिर्चों को अच्छे से चॉप कर लूँगी। यार फिर मैं टमाटो के सारे दाने को फेंक दूँगी। और इसको भी मैं चॉप कर लूँगी। पनीर को यहाँ पे मैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी। फिर मैं पनीर को पानी में डाल दूँगी, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। यहाँ पे मुझे कढ़ाई को गर्म करना था, लेकिन वक्त ऑलरेडी 3:30 बज चुका था, इसलिए जल्दबाजी में मैंने घी जल्दी डाल दिया। पानी था ऑलरेडी थोड़ा सा कढ़ाई में, कोई नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू डाल दिया, इसको मैं फ्राई कर लूँगी। फिर यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ी सी नमक। मैं कैमरे को एडजस्ट कर रही थी। यहाँ डाल दिया मैंने नमक। तो मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। थोड़ा वक्त ले रहा था, ऑफ कोर्स कुकिंग थोड़ा वक्त लेता ही है, इसलिए मैं आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। अब मैं डाल दूँगी चॉप किया हुआ गाजर। इसको मैं स्टीर कर लूँगी। अब हम ढक ढक के कुकिंग करेंगे ताकि ये जो सब्ज़ी है वो अच्छे से गल जाए। यहाँ पे मैं डाल दूँगी चॉप किया हुआ कैप्सिकम और टमाटर। इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। फिर मैं डाल दूँगी चॉप किया हुआ हरी मिर्च। इसको मिक्स कर ले रही हूँ। अब इसके बाद पूरा प्रोसेस सिर्फ ढक के कुकिंग होगा। और कभी कभी बीच बीच में, जैसे कि मैं आपको देख ही सकते हैं यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा स्टिर या फिर मिक्स कर ले रही हूँ ताकि नीचे ना लगे कढ़ाई में। वैसे बीच में जब मैं ढक रही थी तब वक्त लेके ढक रही थी, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने एडिट करके वो वाला पार्ट हटा दिया, वरना बहुत टाइम लेगा वीडियो में। अब मैं डाल दूँगी पनीर। वैसे ये पनीर को मैंने पहले ही नमक दे के अच्छे से मिक्स कर लिया था, फिर मैंने यहाँ पे डाला। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी गुड़ दे दूँगी। यहाँ पे मैंने दे दिया है सोया सॉस। अब मैं मिक्स कर लूँगी।
फिर मैंने थोड़ा सा और सोया सॉस डाल दिया, मिक्स कर लूँगी। और फिर से थोड़ा ढक के कुकिंग कर लूँगी ताकि ये सारी सब्जियाँ अच्छे से गल जाए, कुछ भी कच्चा ना रहे। यहाँ हो चुका था रेडी। तो ये मेरा आज का लंच। शाम को वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, इसलिए मैं वॉक पे निकल गई थी। बहुत ही अच्छी सी हवा दे रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। दोपहर को जितनी गर्मी लग रही थी उतनी ही आराम लग रहा था शाम को। भाई वेदर देखिए, तो मस्त मस्त हो रहा है वेदर। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था छत से नीचे जाने का। छत पे इतना आराम लग रहा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, आप लोग देख ही सकते हैं। वहाँ दूर देखिए बादलों को, धुएं जैसा दिख रहा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी हवा चल रही थी। तब कौन नीचे जाता है यार, मैं तो पूरी दिन छत पे रह जाऊँगी, इतना अच्छा लग रहा था। और हाँ, शाम को आया था मेरा एक दोस्त, इसलिए मैं यहाँ पे बना रही थी चाय। ये वेदर साथ में चाय, आए हाय क्या कॉम्बिनेशन है। बन गई है चाय, और मैंने अपने दोस्त के लिए मंगवा लिया था हिंग की कचौड़ी। 3 लिया था, पता नहीं क्यों 2 या 4 देते, कोई नहीं। आलू की सब्ज़ी, साथ में आया था मिर्च का अचार, हरी मिर्च का अचार, और मीठी चटनी। 3 दिया था, 3 किसी को नहीं देना चाहिए, इसलिए इसको मैंने तोड़ के बना लिया था 4। स्मार्ट आया। ये है मेरा डिनर, और ये मेरा दोस्त लेके आया है रसगुल्ला। ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप यू लाइक माई वीडियो। मैं आप लोगों से फिर कल मिलूंगी। टिल देन गुड नाइट।